Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot 111 guys. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, आपको आज का टॉपिक बता दूं। तो अगर आप ये चाहते हैं किसी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपका कोई लव वन है, और आप जानना चाहते हैं कि क्या जिस किसी के साथ भी आप सोच रहे हैं शादी के बारे में या मैरिज के बारे में, क्या उसी इंसान के साथ आपकी मैरिज होगी, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस दैट दिस इज जनरल रीडिंग, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी लाइक ऑलवेज। ओके, तो चलिए कार्ड्स को करते हैं शफल और जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले टैरो से कि जिस किसी के साथ भी आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उसी के साथ आपकी शादी होगी। और साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर होगी तो उसमें कितना वक्त जो है वो लगेगा। ओके, तो आप सभी को रहना है पॉजिटिव एनर्जी में, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर निकल कर आता है। ओके, चलिए गाइस, कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं कि क्या आया है। पहला कार्ड, तो हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। उसके बाद आया है जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कपल एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। उसके साथ है हाई प्रिस्टेस। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी हमारे पास है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, और उसके बाद हमारे पास आया है द स्ट्रेंथ, एंड बॉटम में हमारे पास एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको साइन और एलिमेंट यहाँ पर बता दूँ। तो हमारे पास यहाँ पर गाइस वाटर साइन है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो मीन करके वृश्चिक राशि। इसके अलावा फायर साइन भी है, इसलिए सेक्रेटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। हमारे पास यहाँ पर एयर साइन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। और इसके अलावा जो साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आए हैं गाइस, वो है लिब्रा जस्टिस के कार्ड से। ओके, और उसके अलावा हमारे पास है स्ट्रेंथ, तो लियो यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपके साइन और एलिमेंट यहाँ पर नहीं आए हैं गाइस, दैट डजंट मीन कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर रीडिंग आपसे रेसोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। तो आपको जो है साइन और एलिमेंट से ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है रीडिंग के ऊपर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके सवाल का जवाब। जिस किसी के साथ भी आप मैरिज सोच रहे हैं करने की, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके साथ आपकी शादी होगी, यही है आज का हमारा सवाल, जिसका हम जवाब यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊं गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आपके रिलेशनशिप की जो है एक सिचुएशन बता देना चाहती हूँ। तो सिचुएशन यहाँ पर ये दिखती है गाइस कि रिश्ता इनिशियली जब आपका स्टार्ट हुआ अपने पर्सन के साथ, तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा रिश्ता आप दोनों का रहा है एक दूसरे के साथ। काफ़ी केयरिंग जो है वो कनेक्शन रहा है। आपने एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबा टाइम भी जो है वो बिताया है। लेकिन कहीं न कहीं अचानक से इस रिश्ते में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई दरार, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आप दोनों के बीच में हुई। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको क्रिएट करने वाला कोई ना कोई आपका दोस्त या आपका कोई जो है जान पहचान वाला या आपकी फैमिली मेंबर रहे हैं, जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा एक रोल प्ले किया है जहाँ पर आप दोनों को या तो वो पसंद नहीं करते थे साथ में, या नहीं चाहते थे कि आपका जो रिश्ता है वो आगे एक दूसरे के साथ बढ़े, या फिर
फिर उनके फैमिली के मेंबर ये चाहते होंगे कि वो जो है आपके जो भी पर्सन है वो उनकी पसंद के इंसान के साथ जो है वो मैरिज करें जब कभी भी उनकी मैरिज प्लान की जाए, ना कि आपके साथ। तो कहीं न कहीं एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश की, शायद आपके बारे में काफ़ी कुछ गलत भी बोला गया होगा कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो या उनके लेवल के नहीं हो या सेम कास्ट या कल्चर के नहीं हो या आप दूसरे रिलीजन से हो या किसी और जगह से बिलॉन्ग करते हो। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि यहाँ पर किसी न किसी ने आपके पर्सन को एक तरीके से एक आपकी गलत पिक्चर दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता जो है उनके साथ आगे बढ़े। वहीं जो थे आपके पर्सन एक तरीके से अपनी फैमिली और आपके बीच में या उन लोगों के जो लोग नहीं चाहते थे कि आपके साथ उनका रिश्ता आगे बढ़े, उन लोगों के और आपके बीच में कहीं ना कहीं जाकर फंस गए, और जिसकी वजह से रिश्ते में जो है बीच में दरार आई। और इस दरार ने एक तरीके से कभी-कभी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट जो हैं वो खड़े कर दिए। लेकिन कभी-कभी आपके पर्सन ये भी रियलाइज़ करते थे जब वो आपके साथ होते थे या आपके साथ रहे होंगे कि जो भी कुछ उन्हें बोला जा रहा है आपके पीछे, पीठ पीछे अगर आपकी बुराई की जा रही है या ये उन्हें ये दिखाया जा रहा है कि आप उनके लिए अच्छा मैच नहीं हो, तो जब वो आपकी तरफ देखते थे या आपके साथ बिताए हुए टाइम को देखते थे या अपने रिलेशनशिप को आपके साथ देखते थे और ये सोचते थे कि क्या उन्हें कोई स्टेप आपके साथ आगे लेकर जाना है, क्या इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना है, क्या आपको कोई कमिटमेंट देना है, तो उन्हें ये लगा कि जब वो उन्होंने दोनों चीज़ों को तोला तो उन्हें ये लगा कि नहीं, जो कुछ भी आपके बारे में दूसरे लोगों ने बोला उसमें उतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जितना करीब से वो आपको जानते हैं, आप दिल के एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी कुछ जो है वो अपने पर्सन को दिया। आपने काफ़ी लॉयल रहे हो इस रिलेशनशिप में, और कभी भी आपने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके पर्सन को कोई दुःख हो या उन्हें अपने डिसीजन पर या इस रिलेशनशिप पर किसी तरीके का कोई शक हो या आपके ऊपर किसी तरीके का कोई शक हो। तो उन्हें जो है इस चीज़ का रियलाइज़ेशन है, इस चीज़ का आभास है कि आप एक अच्छे इंसान हो, और उनको जो भी कुछ भड़काया जा रहा है या उनको जो भी आपके खिलाफ बोला जा रहा है, उसमें उतनी कोई सच्चाई नहीं है। और एक तरीके से ये एक साज़िश भी हो सकती है आप दोनों को एक-दूसरे से अलग करने की। लेकिन आप के जो पर्सन एक तरीके से उन्होंने बीच में कहीं न कहीं एक गिव अप भी कर दिया होगा कि जब बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बढ़ गए होंगे, तो उन्हें ये लगा होगा कि शायद इस रिश्ते को आगे वो नहीं ले जा पाएँगे, या उन्हें अपने घरवालों की बात मान लेनी चाहिए या उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए जो उनके करीबी हैं और वो उनको जो भी है आपके बारे में बोल रहे हैं। वहीं जब आप अपने आप को देखते होंगे उनके साथ, तो आपको यही लगता होगा कि अ, एक अच्छा खासा खूबसूरत रिश्ता जो था जिसमें आप दोनों ही लॉयल थे, जिसमें आप दोनों एक दूसरे से जो है वो बहुत डीपली कनेक्टेड थे, एक दूसरे से ही प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ ही आपका कमिटमेंट होना था। तो क्यों बाहर वालों की बातों में या किसी और की बातों में आके या घर वालों की बातों में आके उन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, या आपके साथ कभी उन्होंने शायद ये भी बोला होगा कि हम मूव ऑन हो जाते हैं क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि ये रिश्ता आपके साथ आगे बढ़े, या उन्होंने कोई ना कोई मजबूरी अपनी दी होगी, किसी भी चीज़ को उन्होंने अपनी मजबूरी बना लिया होगा कि शायद वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, या वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, या उनकी फैमिली नहीं चाहती है, आपका कास्ट और कल्चर डिफरेंट है, या आपका रिलीजन डिफरेंट है, या आप दूसरी कंट्री में या दूसरे शहर में रहते हैं। तो इस तरीके के शायद हो सकता है बीच में उन्होंने कोई ना कोई बहाने दिए हों, लेकिन ये बहाने देने के पीछे उनके दिल में जो जो चाहत आपके लिए थी वो उस चीज़ को नहीं जो है आपको बता पाए, और आपको कहीं न कहीं लगा कि ये इंसान जो भी कुछ मुझे बहाने दे रहा है, जो भी कुछ मुझे एक्सक्यूज़ेज़ दे रहा है, उसमें कहीं न कहीं दूसरे लोगों का जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ना कि आपके पर्सन का जो है उसमें उतना हाथ है। लेकिन कभी न कभी आपके पर्सन ऐसे भी रहते होंगे कि जब आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते होंगे तो वो एकदम एक किंग ऑफ सोर्ड के एनर्जी में आ जाते होंगे कि आपकी कोई बात नहीं सुननी, आपके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है, आप से किसी तरीके का जो है कनेक्शन नहीं रखना, और एक तरीके से चुप्पी साध के वो बैठ जाते होंगे कि नहीं, मुझे अब इस इंसान से बात नहीं करनी। और ऐसा तब होता होगा जब उनके अंदर एक कन्फ्यूजन उनके अंदर आ जाती होगी दिमाग में कि वो क्या करे, किसकी सुने, अपने दिल की बात सुने या अपने घर वालों की बात सुने या अपने पेरेंट्स की बात सुने या अपने करीबी लोगों की बात सुने। तो इस तरीके की जब स्थिति उनके सामने आती होगी तो वो चुपचाप बैठ जाते होंगे, लेकिन इस खामोशी में उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा ज़रूर है इस रिलेशनशिप को लेकर। और तभी जब उन्होंने सोचा और काफ़ी कुछ जो है उन्होंने विचार किया, तब उन्होंने अपनी और आपके रिश्ते को जब करीबी जो है तौर पर देखा,
पास से देखा, एनालिसिस किया, तो उन्होंने यही पाया कि वो जो कुछ आपके साथ कर रहे हैं उन्होंने गलत किया है, गलत कर रहे हैं वो। आप उस तरीके के इंसान नहीं हो जिस तरीके का इंसान उन्हें आपके सामने आपको जो है उनके सामने बनाया जा रहा है या बताया जा रहा है। वहीं आपको लगता था कि नहीं, एक ना एक दिन ईश्वर और जो आप यूनिवर्स है वो आपके इस रिश्ते में न्याय करेंगे, आपके पर्सन जो है आपके साथ न्याय करेंगे, और ये जो सुंदर रिश्ता है आप दोनों का एक दूसरे का, वो किसी के बहकावे में आकर या किसी की बातों में आकर या किसी भी मजबूरी की वजह से एक दूसरे के साथ जो है वो टूटेगा नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपने काफ़ी हिम्मत जो है वो रखी है, और हमेशा अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप पर, अपने पर्सन पर, अपने गॉड पर और ईश्वर पर आपने हमेशा ट्रस्ट रखा है, और आपने हमेशा यही सोचा है कि नहीं, आपके इस रिश्ते में न्याय ज़रूर होगा। जो भी गलतफहमियाँ किसी ने आप दोनों के बीच में पैदा करने की कोशिश की है, वो गलतफहमियाँ ज़रूर से दूर होंगी, और जितना आपके पर्सन आपको जानते हैं तो वो कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, और हमेशा जो भी उनका निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, वो आप ही के हक में जाएगा। तो आपके पर्सन ने भी डेफिनेटली यही किया है गाइज। उन्होंने जब भी वो आपसे अकेले रहे होंगे, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया होगा या अकेले में सोचते होंगे, तो उन्हें यही लगा कि नहीं, आप उस तरीके के इंसान नहीं हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आपके साथ उनका एक खूबसूरत रिश्ता रहा है, और अगर वो आपके साथ ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें जो है उनको भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि कोई वजह नहीं है आपसे अलग हो जाने की। तो ये चीज़ उन्होंने काफ़ी सोची, और ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये कार्ड हमें दिखाता है कि अब उन्होंने अपने कदम जो है वो आपकी तरफ आगे बढ़ाने का जो है फैसला कर लिया, और ये फैसला उन्होंने तब किया जब उन्होंने अकेले में आपको और आपके साथ अपने रिश्ते को जो है वो तोला, परखा, जांचा, और उन्होंने ये पाया कि नहीं, आप एक अच्छे इंसान हो, आप ही के साथ जो है उन्हें आगे बढ़ना है। अब तक का रिश्ता उनका आपके साथ काफ़ी खूबसूरत रहा है, चाहे किसी भी वजह से या दूसरे लोगों की वजह से उसमें कहीं न कहीं बीच में कोई न कोई जो है गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अब तक आपके साथ उन्होंने खूबसूरत टाइम बिताया है, जो इस रिलेशनशिप में इतना आप अच्छा टाइम उन आप दोनों का रहा है, कभी कुछ गलतफ़हमी नहीं हुई, कभी कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ, अचानक से जो भी कुछ हुआ, वो बाहर वालों की वजह से हुआ, जिसकी वजह से उसका जो है दोष उन्होंने आपके ऊपर नहीं रखना है, आपको उसके लिए कोई सज़ा नहीं देनी है, और उनके लिए बेस्ट यही है कि इस रिश्ते में आपको एक मौका दिया जाए और आपके साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो जिसकी वजह से यहाँ पर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अब वो आगे बढ़ें, किसी बाहर वाले की बात पर ध्यान ना दें। कोई भी उनको अगर आपके खिलाफ भड़काता है, आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव बोलता है, उस चीज़ पर वो ध्यान नहीं देंगे, और चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, और वो नई शुरुआत के साथ कोई ना कोई कमिटमेंट जो है वो आपको देना चाहते हैं। एक सेलिब्रेशन जो है मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अगर आप देखें, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड एक जो है मैरिज का कार्ड भी होता है, एक सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है, जहाँ आप देखेंगे यहाँ पर 2 लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन आप दोनों की कमिटमेंट का भी हो सकता है आपको अपने पर्सन से कोई ना कोई कमिटमेंट मिले, या ये सेलिब्रेशन जो है आप दोनों की मैरिज का भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 मेजर एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपकी शादी उस इंसान के साथ होगी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कमिटमेंट भी मिल रहा है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी उस इंसान के साथ हो रही है, जिनके साथ आपने ये मैरिज जो है मैनिफेस्ट की है। ये नई शुरुआत आपके रिश्ते की इस इंसान के साथ होगी, और ये इंसान जो है वो धीरे धीरे आपकी तरफ ही बढ़ रहा है, आपको कमिटमेंट यहाँ पर देना चाहता है, आपके साथ जो है इस रिश्ते को एक कदम और आगे ले जाकर जो है शायद मैरिज तक ले जाना चाहता है। लेकिन इसके लिए उसको जो है थोड़ा बहुत करेज रखनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिसीजन तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन इसको अंजाम तक ले जाना जो है बहुत स्मूथ नहीं होगा, बहुत इजी नहीं होगा। कहीं ना कहीं उन्हें अपने घर वालों से जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल यही है गाइस कि इस रिश्ते में कमिटमेंट डेफिनेटली आपको मिल रहा है, और कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज भी अपने पर्सन के साथ हो रही है। तो यहाँ पर यस ही निकल कर आया है कि जिसके साथ भी आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आपकी उसके साथ शादी होगी, या आपको डेफिनेटली इस इंसान से जो है वो कमिटमेंट मिलेगा, और सेलिब्रेशन आप दोनों की लाइफ में होगा आगे जाकर। और ये सेलिब्रेशन आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो है वो शादी का ही यहाँ पर निकल कर आया है। ओके, तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें यहाँ पर क्या कहते हैं आपके इस रिश्ते के बारे में। तो गाइज बीच में चाहे जो भी कोई गलत फहमियाँ रही हो,
अंजाम जो है वो बहुत ही अच्छा है, कमिटमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पर शादी भी हो रही है, और अगर कुछ लोगों की अभी शादी नहीं भी हो रही है तो उनको कमिटमेंट डेफिनेटली मिल ही रहा है, और आगे जाकर जो है वो शादी में भी बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। देयर इज समथिंग बेटर, यस गाइस। तो अब तक जो भी अगर किसी भी वजह से आपके रिश्ते में कोई भी दरार आई, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अब आगे जाकर उसमें कुछ ना कुछ बेहतर होने की उम्मीदें हैं, और ये चीज़ जो है आपके पर्सन ने भी ठान लिया है कि अब वो आपका जो है वो साथ देंगे इस रिलेशनशिप में। सो कुछ ना कुछ बेहतर ही आगे आने वाले टाइम में आपके लिए इस रिलेशनशिप में लिखा हुआ है। अनलाइकली है कुछ भी गलत, कुछ भी नेगेटिव होना इस रिश्ते में अब संभव नहीं है, क्योंकि अब जब भी कोई डिसीजन इस रिलेशनशिप में लिया जाएगा तो आपसे बिना पूछे आपके पर्सन कभी कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप के लिए है ये गाइडेंस गाइस। अगर आपको किसी भी तरीके की जो है कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है अपने पर्सन या इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आप अपने ट्रस्टवर्दी लोगों से जो है वो मदद मांग सकते हो, जो आपको जो है सही यहाँ पर रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ये है कि इस रिश्ते में नई शुरुआत तो यहाँ पर है ही, और कमिटमेंट भी आपके लिए लिखा हुआ है। तो सिचुएशन जो भी हो उसका मिलेगा आपको पीसफुल रेजोल्यूशन, और आपके रिश्ते की जो है यहाँ पर हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, और अब तक जो भी कुछ गलत हुआ है उस चीज़ को आपने भूल जाना है। यही है यहाँ पर एनर्जीज गाइस। तो आई होप आपको जो है ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।